तो हेलो गाइस। सो आज से हम 10 और 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट बी फार्म के क्वेश्चंस जो कि सेमिस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी सीरीज चालू कर रहे हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट, इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज पहला टॉपिक है हमारा सीडीएसयू, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। पूरा मैंने दिया हुआ है, एक पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा आपको, और आप मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना प्रॉपर, आपको मार्क्स मिल जाएंगे सेमिस्टर में। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 का टॉपिक है, यूनिट 5 का, और इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंडर में आता है सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन, आप देख सकते हैं। तो उसके पास स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको ज्वाइंट है, पर वो मैं दूसरे पार्ट में पढ़ाऊंगा। फर्स्टली सीडीएसयू के बारे में इस लेक्चर में देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन, उसमें द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज द मेन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया फॉर रेगुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेज एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। तो आप देख सकते हैं कि जो सीडीएसयू है वो इंडिया में फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन के लिए और मेडिकल डिवाइसेस की स्टडी के लिए और क्लिनिकल ट्रायल्स, जो भी हम नया ड्रग लाते हैं मार्केट में उससे पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल करना बहुत जरूरी होता है। तो क्लिनिकल ट्रायल मेनली ह्यूमन पर परफॉर्म किया जाता है, प्री क्लिनिकल एनिमल्स पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी जो परमिशन मिलती है वो सीडीएसयू की तरफ से मिलती है। CDSCO is a central drug authority for discharging function assigned to the central government under the Drug and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945। तो CDSCO जो रूल आया है वो अंडर कॉस्मेटिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के अंडर आया हुआ है। तो हेड ऑफिस है सीडीएससीओ का न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है हेड ऑफिस। उसके बाद फंक्शनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, DGHS। तो इसके ये उसके उनके अंडर में इसका फंक्शनिंग चलता है। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में इसका सब स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसका विजन है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट हेल्थ इन इंडिया। तो इंडिया में जो हेल्थ के रिलेटेड जो कि क्वेश्चंस है, जो मीथ है, जो फैक्ट है, उनको सामने लाना ये इसका प्राइमरी काम है। विजन है इसका, और बाद में मिशन। तो मिशन है टू सेफगार्ड एंड एनहांस द पब्लिक हेल्थ बाय अश्योरिंग टू सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो ये सेफगार्ड करता है, एनहांस करता है पब्लिक का नॉलेज, पब्लिक की हेल्थ, उसकी सेफ्टी, इफिकेसी, क्वालिटी, ड्रग्स की, कॉस्मेटिक्स की, मेडिकल डिवाइसेस की। तो उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सीडीएसयू। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, इसका वर्किंग कैसा है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है सीडीएसयू का, उसके अकॉर्डिंग वो मतलब काम करता है ओवरऑल इंडिया। तो पहले तो रहता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, DCGI। उसके बाद रहता है डेप्यूटी कंट्रोलर इंडिया। ये सब मतलब एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग काम चलता है इंडिया में। तो असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, उसमें 2 पार्ट्स आते हैं, मेडिकल डिवाइस डिवीजन एंड डायग्नोस्टिक डिवीजन। तो मेडिकल डिवाइस डिवीजन में ड्रग इंस्पेक्टर, टेक्निकल डाटा एसोसिएट्स, और इधर डायग्नोस्टिक डिवीजन में ड्रग इंस्पेक्टर ओनली। तो उसके बाद में आता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स। जो भी नए ड्रग्स बनते हैं मार्केट में उसके अप्रूवल के लिए DCGI रिस्पॉन्सिबल होता है अंडर सीडीएसयू। मेडिकल डिवाइसेस एंड क्लिनिकल ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड इन इंडिया। जो भी मेडिकल डिवाइसेस बनते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ही इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द स्टेट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट उसके लिए भी अपॉइंट करता है DCGI, ठीक है। ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन विल बी फंक्शनिंग। ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ये फंक्शनिंग रहनी चाहिए ऑल ओवर द इंडिया, ये उसका काम है देखना। DCGI इज एडवाइज्ड बाय द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। तो DTAM और DCC इनके थ्रू वो एडवाइस रहता है, मतलब वो एडवाइस देते हैं उसको, DCGI को, कि कैसा काम करना चाहिए, कौन से प्रॉब्लम्स पर टारगेट करना चाहिए, कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारी प्राइमरी नीड है। तो वो बताने का काम रहता है DCC और DTAP का, किसको, DCGI को। तो जोनल ऑफिसेस, तो जोनल ऑफिसेस मेनली कहाँ पर है, आप नाम याद रख लीजिए और पेपर में लिखिए, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम, मार्क गेन करने के लिए। तो गाजियाबाद नॉर्थ जोन पर है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद। दीज आर involved in GMP, good manufacturing practices, audits and inspection of manufacturing units of large volume parenteral, सेरा, वैक्सीन एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए जो गाइडलाइंस है वो इसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। किसके लिए मेनली, तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, सेरा, वैक्सीन, ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए। बाद में आता है सब जोनल ऑफिसेस। सब जोनल ऑफिसेस में आता है बेंगलोर, वाराणसी, जम्मू, गोवा, इंदौर, गुवाहाटी, बद्दी। These center coordinate with state drug control authorities under their jurisdiction for यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ इन्फेक्शन एंड एनफोर्समेंट। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वहाँ पर हो रही है, फॉलो हो रही है कि नहीं हो रहे, एनफोर्समेंट मतलब जो लॉज है वो वहाँ पर एनफोर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये सब का ध्यान रखना सीडीएसयू के स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज के अंदर आता है। एक को जोनल ऑफिसेस है जो कि मेनली 7 है, और जोनल ऑफिसेस कितने थे, 6, ठीक है। उसके बाद में लेबोरेटरीज है 8। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी चेन्नई। उसके बाद में सेंट्रल ड्रग, तो सॉरी 7 है, 8 नहीं है। तो सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी हैदराबाद,
हैदराबाद, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी मुंबई, रीजनल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी गुवाहाटी, रीजनल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी चंडीगढ़, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कसौली। उसके बाद में आता है स्टैट्यूटरी फंक्शंस, मतलब जो कि लॉस के तहत फंक्शंस है, ठीक है। तो पहला फंक्शन है फॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स कॉस्मेटिक एंड डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म करना कॉस्मेटिक्स और ड्रग्स के लिए, ठीक है। उसके बाद में रेगुलेटरी मेजर्स अमेंडमेंट्स टू, अब चेंजेस करते रहना, ठीक है। उसमें एक्ट्स में नए नए जो लॉज आएंगे उसमें वो ऐड करते रहना, ठीक है। और उसके अमेंडमेंट्स निकालना टू रेगुलेट मार्केट ऑथराइजेशन ऑफ न्यू ड्रग्स, ठीक है। मार्केट ऑथराइजेशन जो कि क्लिनिकल ट्रायल से आए हुए ड्रग्स है उसका मार्केट ऑथराइजेशन करके उसको पब्लिश करने, मतलब उसको मार्केट में लाने के लिए परमिशन देने के लिए सीडीएसईओ का बहुत बड़ा रोल रहता, क्योंकि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। टू रेगुलेट क्लिनिकल रिसर्च इन इंडिया, क्लिनिकल रिसर्च उसके अंडर में आ गया। टू अप्रूव लाइसेंस ऑफ टू मैन्युफैक्चर सर्टन कैटेगरीज ऑफ ड्रग, कुछ जैसे नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक कैटेगरी के ड्रग रहते हैं उसका लाइसेंस देने के लिए भी अप्रूवल बहुत डिटेल में स्टडी करने के बाद देना पड़ता, तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। बाद में एज सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी दैट इज फॉर ब्लड बैंक्स, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, नंतर ब्लड बैंक्स, इसके लिए भी परमिशन देता है। बाद में पेरेंटल्स एंड वैक्सीन एंड सेरा, ठीक है। टू रेगुलेट एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स, जो हम इंपोर्ट करते हैं आउटर कंट्रीज से ड्रग्स, तो उसके लिए भी उसके स्टैंडर्ड्स के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन रेगुलेट करने के लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल है। वर्क्स रिलेटिंग टू द डीटैब एंड डीसीसी, ये तो पहले पढ़ लिया कि डीटैब और डीसीसी के रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो भी सीडीएसईओ के अंदर आता। टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स बाय सेंट्रल ड्रग लैब्स, तो जो नेशनल लेवल पर सेंट्रल ड्रग लैब्स रही थी तो उसके अंदर भी जो वर्क है वो भी टेस्टिंग, मतलब जो ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल्स टेस्ट करने के लिए भेजता, या कोई पर्सनल भी कोई इंडिविजुअल भी भेज सकता, तो सिर्फ फीस लगेगी। तो वो जो रहेगा, वो जो टेस्टिंग रहेगा वो भी इसके अंडर होगा। तो पब्लिकेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया जो ईच ईयर नहीं होता, कुछ सालों के बाद जो पब्लिश होता है वो भी इसके अंडर आएगा, ठीक है। अदर फंक्शन, उसके अदर फंक्शन क्या है, तो कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड पॉलिसी गाइडेंस, कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट कंट्रोल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन के साथ और एक्ट एंड पॉलिसी गाइडलाइंस को फॉलो करना, ये इसका प्राइमरी काम है, ठीक है। गाइडेंस ऑन टेक्निकल मैटर्स, जो भी टेक्निकल मैटर्स होंगे उस पर गाइडेंस देना, और डीसीसी और डीटैब इस पर सपोर्ट करती है। पार्टिसिपेशन इन द WHO WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जीएमपी सर्टिफिकेशन स्कीम, इसके जो सर्टिफिकेशन स्कीम्स निकलती है जो कि 2-3 साल में जो सर्टिफिकेशन स्कीम न्यू पॉलिसीज ऐड होकर सर्टिफिकेशन स्कीम निकलती है उसमें भी पार्टिसिपेट करना। बाद में मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो भी हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के लिए जो फार्माको विजिलेंस की ब्रांच है उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन की स्टडी करने के लिए भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर रेगुलेटरी ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे, तो इसलिए सीडीएसईओ प्राइमरी काम है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है रेगुलेटरी ऑफिसर्स और गवर्नमेंट एनालिस्ट को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटास ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स फॉर यूज इन मेडिकल फॉर्मुलेशन, तो कोटास कितना कोटा रहना चाहिए उनके पास काम करने के लिए नार्कोटिक ड्रग्स पर, ठीक है, यूज इन मेडिकल फॉर्मुलेशन के लिए, ठीक है, उस पर भी ये नजर बनाए रखता है। स्क्रीनिंग ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन अवेलेबल इन इंडियन मार्केट, तो स्क्रीनिंग करते रहना, मतलब वेरीफाई करते रहना, ठीक है, फॉर्मुलेशन कैसे इंडियन मार्केट में बन के जा रही है उसका, उस पर भी नजर रखना इसका काम है। इवैल्यूएशन एंड स्क्रीनिंग, ठीक है, इवैल्यूएट करते रहना ऑफ एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ अनअप्रूव्ड बैन ड्रग, तो अनअप्रूव्ड बैन ड्रग्स अपनी इंडिया में आनी नहीं चाहिए, उसका एक्सपोर्ट भी नहीं होना चाहिए और इंपोर्ट भी नहीं होना चाहिए, इस ऑल पर नजर बनाए रखता है। सो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट फॉर एनी सजेशंस। रेगुलर वीडियोज आते रहेंगी 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, सेमिस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, ठीक है। तो इतना भी आप लिख के आ गए तो आपके 10 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।